हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम पार्ट 1। आप पार्ट 1 को लोकेट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो टॉपिक था हमारा यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये पार्ट 1 है। आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे एंड आई विल सजेस्ट प्लीज वॉच द पार्ट 1 एज वेल। तो आइए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को और जानने की कोशिश करते हैं और यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया से किस किस को ऐड किया गया है। बट बिफोर दैट हमने क्या डिस्कस किया था पार्ट 1 में मैं आपको बता देता हूं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया टैंजिबल हेरिटेज, इनटैंजिबल हेरिटेज, डेफिनेशन और डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा कि इंडिया से टोटल 14 ऐड किए गए हैं लिस्ट में और फर्स्ट पार्ट में हमने आपका 6th तक दैट इज कालबेलिया वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। अब वहां से हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज चाहू डांस जो कि ऐड किया गया था 2010 में और ये 7th है लिस्ट में और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। हमने डिस्कस किया अभी तक पार्ट 1 में वैदिक चैंटिंग, इसको ऐड किया गया। देन उसके बाद रामलीला, then you have got कुटियत्तम या कुड़ियत्तम केरला से, then you have got रम्मान फ्रॉम उत्तराखंड, फिर आपका मुडियत्तू, फिर आपका हमने डिस्कस किया कालबेलिया, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इस वीडियो में चाहू डांस। हमने कालबेलिया तक पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया, तो प्लीज डू वॉच द पार्ट 1 एज वेल। तो आइए डिस्कस करते हैं 7th लिस्ट पे दैट इज चाहू डांस। तो आपको पता होना चाहिए चाहू डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है और है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज ट्राइबल मार्शल आर्ट डांस। तो पहले जमाने में ये मार्शल आर्ट था, तो इसको आपका डांस में कन्वर्ट किया गया जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है। ये आपका उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है और वहां पे आपका जो चाहू डांस है उसके 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं, जैसे कि सरायकेला चाहू जो कि झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, पुरुलिया चाहू वेस्ट बंगाल में और मयूर भांज उड़ीसा में। अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं इलैबोरेट मास्क पहने हुए हैं। तो यहां पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या इन तीनों आर्ट फॉर्म्स में चाहू के जो टाइप्स हैं मास्क का प्रयोग किया जाता है। द राइट आंसर इज नहीं, क्योंकि 3 में से सिर्फ 2 सरायकेला चाहू एंड पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल से है वहां पे आपका मास्क यूज किया जाता है और बचा कौन सा मयूर भांज, वहां पे आपका मास्क का यूज नहीं किया जाता। फिर हम आते हैं जो चाहू डांस है परफॉर्म कब किया जाता है, रीजनल फेस्टिवल्स हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चैत्र पर्व, वहां पे इसको परफॉर्म किया जाता है। और एक और चीज, ये जो आपका डांस फॉर्म है ये अपना जो इसका शुरुआत है वो मार्शल प्रैक्टिसेस से है। इसका लड़ाई के जब आप प्रयोग करते थे आर्ट, तो उसको आपका डांस के साथ इंस्पायर होकर कन्वर्ट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेल डांसर्स पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल डांसर्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मे बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट्स इन दिस फॉर्म। नो, मेल डांसर्स परफॉर्म इन दिस। और तो और आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं कब परफॉर्म किया जाता है, नाइट में। ओपन थिएटर होता है, ओपन स्टेज होती है, वहां पे आपका इसको परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पे नाइट में परफॉर्म किया जाता है ओपन स्पेसेस में। और यहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, रीड पाइप्स, मोहरी एंड शहनाई। तो आपको मैंने पहले भी बताया पार्ट 1 में, आपने अगर सुना हो अच्छे से, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसमें नहीं होता, एंड सो ऑन। सो दैट वाज चाहू डांस। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। लद्दाख में बुद्धिज्म स्प्रेड करा हुआ है, वहां पे प्रेजेंट है। तो वहां के जो मोनेस्ट्रीज हैं, तो वहां पे जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, तो वहां पे जो मंक्स रहते हैं, लामाज रहते हैं, प्रीस्ट रहते हैं, वो आपका चैंटिंग करते हैं। तो उसी को आपका ऐड किया गया
आपका इंटेंजिबल हेरिटेज में, और ये भी आपका हजारों साल पुराना है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि वहां पे जो मोनेस्ट्रीज विलेजेस हैं, वहां पे आपके जो बुद्धिस्ट लामा, लामा यानी कि यहाँ पे प्रीस्ट, वो चैंट करते हैं, आपका उच्चारण करते हैं सेक्रेट टेक्स्ट का, उसका स्पिरिट, फिलॉसफी और फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताते हैं। तो दैट इज बुद्धिस्ट चैंटिंग इन लद्दाख। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो लद्दाख में बुद्धिज्म है वो आपका दो फॉर्म्स में है, महायान एंड वज्रयान। इसके अलावा थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? हिनयान। तो यहां पे जो लद्दाख में प्रेजेंट फॉर्म है वो है महायान एंड वज्रयान। और साथ ही साथ 4 सेक्ट है वहां पे, कौन कौन से? निंगमा, कग्यूद, शाक्या एंड गेलूक। ये आपके 4 सेक्ट हैं और 2 मेजर महायान और वज्रयान फॉर्म वहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पे जब चैंटिंग की जाती है तो या तो परफॉर्म, ये तो इसको ग्रुप में किया जाता है, यहां पे आप इमेज देख ही सकते हैं, ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, और सिटिंग इंडोर और accompanied by डांस इन मोनेस्ट्री कोर्टयार्ड और प्राइवेट हाउसेस। या तो आप मोनेस्ट्री के अंदर बैठ के कर सकते हैं जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, या इसको मोनेस्ट्री के कोर्टयार्ड या आउटसाइड भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मंक्स है दे वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम्स। आप यहां पे देख सकते हैं स्पेशल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, वो हैंड जेस्चर्स करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जेस्चर्स करते हैं समझाने के लिए। ये अलग से एक टॉपिक है कि बुद्धिज्म में जेस्चर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने कभी देखा हो बुद्धा का स्कल्पचर, तो उनका जो मूर्ति है उसको अलग अलग जेस्चर्स में दिखाया जाता है, हैंड के जेस्चर्स एंड सो ऑन। तो यहां पे इस चैंटिंग में आपके कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं, हैंड जेस्चर्स जिनको आप मुद्रास बोलते हैं, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, बेल्स, ड्रम्स, सिंबल्स एंड ट्रम्पेट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रम्पेट, तो यू कैन सी हियर ट्रम्पेट, इस इमेज में तो नहीं है बट ट्रम्पेट आपका यूज किया जाता है। तो दैट इज बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। फिर आता है आपका संकीर्तन। संकीर्तन वैसे तो ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया जाता है, बट लिस्ट में आपका संकीर्तन कौन सा? मणिपुर में जो परफॉर्म किया जाता है, और ये सिंगिंग है, ड्रमिंग है और डांसिंग है। सिंगिंग भी है इसमें, ड्रमिंग भी है, डांसिंग भी है। और कहां से है ये? मणिपुर से। तो इस फॉर्म ऑफ संकीर्तन को आपका ऐड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यहां पे जो संकीर्तन है ऑब्वियस है रिलीजियस ओकेजन्स में परफॉर्म किया जाता है, और ये वैष्णविज्म जो मणिपुर में स्प्रेड हुआ उसके साथ रिलेटेड है। विष्णु और स्पेशली लॉर्ड कृष्णा, उनका जब भी आपका रासलीला दिखानी होती है या रिलीजियस ओकेजन होता है तो वहां पे आपका संकीर्तन किया जाता है। और इसमें जनरली क्या होता है? 2 ड्रमर्स, 2 ड्रम बजाने वाले, और आपके अबाउट 10 सिंगर्स परफॉर्म करते हैं हॉल में, और उनके इर्द गिर्द आपके जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, डिवोटीज हैं, वो बैठते हैं। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं? सिंबल्स एंड ड्रम्स आर यूज्ड एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है बेसिकली? इसमें आपका सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, ड्रमिंग भी है। ये कहां से बिलोंग करता है? मणिपुर से बिलोंग करता है। और किस से रिलेटेड है? वैष्णविज्म और स्पेशली लॉर्ड कृष्णा की भक्ति के साथ। तो दैट वाज योर संकीर्तन। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेरास ऑफ जंडियाला गुरु, पंजाब, इंडिया। तो यहां पे नाम थोड़े मुश्किल होंगे, पंजाबी नेम्स हैं। तो ठठारास, ठठेरास क्या है? ये कम्युनिटी है, और ये जंडियाला गुरु एक विलेज है, कहां पे? पंजाब में। तो वहां की ये जो कम्युनिटी है ठठेरास, ये महारत रखती है आपका एक हैंडीक्राफ्ट स्किल में। आप देख सकते हैं यहां पे ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, और इसमें जो स्किल है ये आपका स्किल किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, बल्कि जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं और फिर ये आगे सो ऑन मूव करता है। तो यहां पे ये जो स्किल है ब्रास और कॉपर के इंस्ट्रूमेंट यूटेंसिल्स बनाने का, ये पास ऑन होता है, इसको इनटैंजिबल माना गया है। ये बहुत ही एक प्रक्रिया है, एक स्टेज है। सबसे पहले आपका मेटल को लाया जाता है, उसकी शीट्स को फोल्ड किया जाता है, फिर
सो ऑन, ये आगे प्रोसेस चलती है, हैमर से उसको इंचार्ज किया जाता है एंड सो ऑन। तो दैट इज अनदर इनटैंजिबल एलिमेंट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट लिस्ट में है नवरोज या नौरोज एंड सो ऑन। नवरोज बेसिकली मार्च 21 आपका न्यू ईयर की शुरुआत मानी जाती है। कहां? अफगानिस्तान, अजरबैजान, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो बस आपका न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसे बोलते हैं नवरोज या नौरोज। इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, नवरूज, नौरोज, नेवरोज, नुरूज एंड सो ऑन। और स्पेशली ये आपका न्यू ईयर फॉर पारसीज इंडिकेट करता है। जोरास्ट्रियन जो धर्म है उसमें आपका जो न्यू ईयर की शुरुआत होती है वो आपका नवरोज से सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 21। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, और भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज है वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यू कैन सी द लिस्ट: अफगानिस्तान, अजरबैजान, इंडिया, ईरान, तजाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड सो ऑन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, योगा। सबको इसके बारे में पता है, आजकल बहुत हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और 21 जून आपका अब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर योगा ऑल्सो। और यहाँ पे योगा को इंडिया से आपका इंटैंजिबल हेरिटेज मान के लिस्ट में ऐड किया गया है। योगा में बेसिकली क्या होता है? इट इज सिंथेसिस ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एलिमेंट्स। फॉर व्हाट? लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, आपका मोक्ष प्राप्त करने के लिए आसन, प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ द ब्रीदिंग, इस पे आपका जोर दिया जाता है। और इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और यहाँ पे इसीलिए इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। और वर्ल्ड ओवर आप फेमस गुरुज के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने इंडिया से सीखा, अब वो इसको फैला रहे हैं आपका पूरे विश्व भर में। तो यहाँ पे जून 21 भी आपको याद करना है, इंटरनेशनल डे फॉर योगा। नेक्स्ट आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला जहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो इसको भी आपका इंटेंजिबल हेरिटेज माना गया है। कुंभ मेला, द फेस्टिवल ऑफ सेक्रेड पिक्चर, इज द लार्जेस्ट पीसफुल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स ऑन अर्थ। इससे ज्यादा भीड़ या इकट्ठा होना किसका? पिलग्रिम्स का या डिवोटीज का कहीं और नहीं मिलता। और ये पीसफुल कॉन्ग्रीगेशन है जिसमें लाखों करोड़ों संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं, बिना किसी बैरियर के, कास्ट, क्रीड और जेंडर के आते हैं। और यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ लगता कहाँ है? बेसिकली प्रयागराज, 4 जगह पे लगता है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। और ये रोटेशन पे चलता है और यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, दैट इज कुंभ मेला। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट एलिमेंट जो कि ऐड किया गया है लिस्ट में, और वो करंट अफेयर्स न्यूज है और रिसेंटली 2021 में ऐड किया गया था। दैट इज दुर्गा पूजा इन कोलकाता। देखिए, दुर्गा पूजा पूरे विश्व में, पूरे भारत में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म की जाती है। बट जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है वो बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। स्पेशल मिट्टी से आपके जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां देवी की तैयार की जाती हैं। आपका पूरा रिचुअल्स एंड पूरा एक फेस्टिव माहौल होता है। पूरा कोलकाता बंद हो जाता है, वेस्ट बंगाल बंद हो जाता है एंड सो ऑन। सो दुर्गा पूजा इन कोलकाता, इसको आपका ऐड किया गया है इंटेंजिबल हेरिटेज में। तो ये है आपका 14 का लिस्ट। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कौन कौन है लिस्ट में रिवीजन के लिए। वैदिक चैंटिंग, वेदों का जाप है, मंत्रोच्चारण है। रामलीला, कुडियत्तम, रम्मान उत्तराखंड से, मुडियत्तू केरला, कालबेलिया राजस्थान, चाहू 3 स्टेट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन ऑफ मणिपुर एंड आपका ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स ऑफ दिस कम्युनिटी ठठेरा, कहां से? पंजाब से। नौरोज सिर्फ इंडिया में ही नहीं और कंट्रीज में भी सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर है। योगा, कुंभ मेला और एंड में हमने किया था दैट इज द दुर्गा पूजा। अब यहाँ पे हमने इतना पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका टाइम लिया और हमने इतना पढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होगा। बट आपको मैं इंपॉर्टेंस दिखा सकता हूं बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके इस टॉपिक से। तो आइए ट्राई करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना हो तो यहाँ पे आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू मणिपुर
मणिपुरी संकीर्तन, अभी हमने पढ़ा इस वीडियो में ही, मणिपुरी संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस. Cymbals are the only musical instrument used in performance. Third, it is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. ये आपके स्टेटमेंट्स हैं. 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था. तो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. आई होप आप इस आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. द आंसर इज बी. वेरी सिंपल. अभी अभी पढ़ा हमने. यस, इट इज सॉन्ग, डांस एंड ड्रमिंग परफॉर्मेंस. तो पहला स्टेटमेंट ठीक है. दूसरा, सिंबल्स आर द ओनली. आपको एक टिप दे देता हूं दैट एमसीक्यूज में जहां पे ओनली, ऑलवेज ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उन स्टेटमेंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है. बिकॉज एक्सेप्शन देखिए हर बार होती हैं, हमेशा होती हैं. तो ये ओनली एंड ऑलवेज थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है. तो यहाँ पे सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गलत है. सिंबल्स और ड्रम हमने पढ़ा था, ये भी आपका यूज किया जाता है. थर्ड मैंने आपको बताया था, यस, लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ है उसके जो स्टोरीज हैं उसको नरेट करने के लिए यूज किया जाता है. इसीलिए इसका आंसर बनता है 1 and 3 ओनली बी. सो दैट वाज आवर पार्ट 2 ऑफ द सीरीज दैट इज इंटेंजिबल हेरिटेज. तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया. इसी तरह हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया. अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दैट फ्यूचर में इस लिस्ट में कोई और एंट्री आती है, कोई और एलिमेंट को ऐड किया जाता है तो प्लीज आपको उसको अपडेट करना है अपने आप से. So, thanks for watching. Please subscribe to our channel Prince Civil Services YouTube channel. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी. So thanks for watching. Keep learning and keep watching other videos as well. Thank you.